मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य की सभी सड़कों को 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर कार्य करने और पुनर्निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का आंकलन कर मानकों के अनुसार क्षतिपूर्ति की जाएगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बाद दिल्ली सरकार की ओर से BS4 श्रेणी की डीजल बसों के प्रवेश पर 1 अक्टूबर से जो रोक लगाई गई थी, उसमें उत्तराखंड सरकार के आग्रह के बाद संशोधन कर दिया गया। ताज़ा अपडेट के अनुसार उत्तराखंड परिवहन निगम की BS4 श्रेणी की 540 डीजल बसों को 31 दिसंबर तक राहत मिल गई है। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही झारखंड का सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच झारखंड के भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि मैया सम्मान यात्रा के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है और श्री वंशीधर मंदिर में भेदभाव किया जा रहा है। वंशीधर मंदिर में भेदभाव मामले को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी और मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक ने प्रखंड साधन सेवियों और संकुल साधन सेवियों को हटाने का आदेश दिया है। उन्होंने इस माह कम विद्यालयों का निरीक्षण किया। निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर ऐसे साधन सेवियों की पहचान करने और स्पष्टीकरण पूछने को कहा है। 27 अगस्त को लापरवाही बरतने वाले 181 BRP CRP का अगस्त माह का मानदेय रोकने का आदेश दिया था। हरियाणा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी मेहनत कर रही है, कांग्रेस के पक्ष में लहर है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी उपलब्धियां बताए, 10 साल से वे यहां सरकार में है, आज कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता। बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस मुठभेड़ में मौत पर CPI-M नेता सुभासिनी अली ने प्रतिक्रिया दी है। सुभासिनी अली ने कहा कि लोगों को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जहां अपनी सरकार होती है, वहां दुष्कर्म और दुष्कर्म के आरोपी के प्रति क्या रवैया अपनाते हैं। आगे उन्होंने बदलापुर दुष्कर्म मामले पर कहा कि इसमें FIR दर्ज होने में 4 दिन लग गए थे। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि 5 जनवरी 2025 को झारखंड सरकार का टर्नओवर है। झारखंड में किसी भी समय चुनाव हो सकता है। बीजेपी पूरे चुनाव के लिए तैयार है। चुनाव आयोग के सामने हमने कुछ मांगे रखी हैं। हमने चुनाव आयोग को बताया कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 120% तक वोटर बढ़ गए थे, लेकिन सामान्य तौर पर 15% ही बढ़ते हैं। बांग्लादेशियों घुसपैठियों को वोटिंग लाइन से हटाया जाए। दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोर्ड मीटिंग हॉल में किसानों और किसान संघ के साथ बातचीत की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। आज मैंने अलग अलग किसान संगठनों से बातचीत प्रारंभ की। मैंने लगभग 50 प्रमुख किसान नेताओं से भेंट की और उनके अनेक सुझाव मांगे। संवाद लगातार जारी रहेगा। हम किसानों से बात भी करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी करेंगे। बदलापुर एनकाउंटर को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इसे लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच RJD नेता मनोज कुमार झा ने बदलापुर एनकाउंटर पर कहा, ये हमें समझना चाहिए कि जब एनकाउंटर होता है ना, तो सच का भी एनकाउंटर हो जाता है। कई सत्य जो उजागर हो सकते हैं, उनका एनकाउंटर हो जाता है। नई दिल्ली से गया जाने वाली महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन पर कथित पत्थर फेंकने की घटना पर उत्तर मध्य रेलवे CPRO शशिकांत त्रिपाठी ने कहा कि महाबोधि एक्सप्रेस जब मिर्जापुर स्टेशन पहुंच रही थी तो गार्ड ने पत्थर टकराने की सूचना दी। RPF मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।